अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द डैमेज हैज़ बीन डन क्या है? इंजीनियर साहब का कहना है कि अब तक मैं तुम लोगों के फ़िरकों के साथ जो कुछ कर सकता था आज की तारीख तक कर चुका हूँ। यानी कि मैं तुम लोगों के फ़िरकों को ख़त्म कर चुका हूँ और इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि द डैमेज हैज़ बीन डन होने के बाद अब अगला मरहला कौन सा है? क्योंकि फ़िरकों को तो नुकसान वो पहुंचा चुके, अब इसके बाद इंजीनियर साहब ने आगे का क्या लाहे अमल तैयार किया है। इंजीनियर साहब कहते हैं मैं किसी के साथ मुनाजरा नहीं करूंगा। तो सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि क्यों नहीं वो मुनाजरा करना चाहते, जब ऑलरेडी वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका है। द डैमेज हैज़ बीन डन हो चुका है। वो तमाम फिरकों की हकीकत खोल के बयान कर चुके हैं, तमाम फिरकों की आवाम को अपने साथ कर चुके हैं। तो अब उसके बाद ऐसा कौन सा काम बाकी है जिसको करने के लिए इंजीनियर साहब मसरूफ अमल हैं और वो मुनाजरों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। डिबेट और डिस्कशन तो बहुत से मसलों का हल होती है। जब दो लोग या दो जमातें एक दूसरे के साथ बैठकर किसी मामले पे गुफ्तगू करते हैं तो वो अगर एक दूसरे को कायल ना भी कर सकें, एक दूसरे की बात को तस्लीम ना भी कर सकें, तो कम अज कम ये होता है कि वहां मौजूद लोग, आम आवाम और वीडियो की शक्ल में उस मुनाजरे, उस डिबेट और उस डिस्कशन को देखने वाले अपने जहन में खुद ही फैसला करके एक तरफ हो जाते हैं। द डैमेज हैज बीन डन हो चुका है, तो अब तो इंजीनियर साहब को उलमा के साथ मुनाजरे शुरू करने चाहिए, अगले स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए। अब जैसा कि इंजीनियर साहब ने ये शर्त रखी हुई है कि मैं सिर्फ नुमाइंदा उलमा के साथ बैठूंगा, तो मुझे तो ये समझ अभी तक नहीं आई कि इंजीनियर साहब ने ये सिलेक्शन कैसे की है कि ये लोग नुमाइंदा आलिम हैं। जैसा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वो बरेलवियों का नुमाइंदा आलम कहते हैं, तो किस बुनियाद पे उन्होंने ये सिलेक्शन की है? हालांकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की उतनी ज्यादा इल्मी खिदमत नहीं है जितनी बाकी बरेलवी उलमा की है। अगर मुनाजरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुनाजरे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किए हैं, और अगर किताबों के हवाले से इल्मी खिदमत की बात की जाए तो उसमें तो सर फहरिस्त नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का है। अवाम में हर दिल अजीज शख्सियत इलियास कादरी साहब हैं, जिन्होंने बहुत से गुमराह लोगों को राह रास्त पे लगाया और अब तक वो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं। और इसके अलावा बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा लोगों को अपना गर्विदा बनाने वाली शख्सियत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे। गर्ज अगर बरेलवी मसलक के किसी भी पहलू पे बात की जाए तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत किसी से भी ज्यादा नहीं है, बल्कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को तो बहुत ही कम लोग जानते थे और उनकी शोहरत तो सिर्फ रोयते हलाल कमेटी की वजह से थी। इल्मी खिदमत के हवाले से तो बहुत ही कम लोग उन्हें जानते थे। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, तो इसमें कोई शक नहीं कि देवबंदियों के नजदीक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिनका सब लोग एहतराम करते हैं। लेकिन ये जस्ट एक कॉमन सी बात है कि जो भी इंसान इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात नहीं करता वो हर किसी के लिए अच्छा होता है। तो जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात ही नहीं करते तो उनसे नफरत या उनसे दूरी कौन इख्तियार करेगा? और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ज्यादा शोहरत तो देवबंदियों में मौलाना तारिक जमील साहब की है, मुफ्ती तारक मसूद साहब की है और दीगर बहुत से उलमा की है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर साहब ने नुमाइंदा उलमा की सिलेक्शन इस स्टैंडर्ड पे की है कि क्या उनकी गवर्नमेंट लेवल पे कोई हैसियत थी? तो गवर्नमेंट लेवल पे देखते हुए उन्होंने रोयते हलाल कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बरेलवियों का नुमाइंदा मुंतखब कर दिया और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देवबंदियों का नुमाइंदा मुंतखब कर दिया। हालांकि ये दोनों तो गवर्नमेंट लेवल के लोग थे, इनकी खिदमत बाकी उलमा से ज्यादा तो नहीं है। तो ये तो इंजीनियर साहब ने जस्ट अपने तौर पर उनको नुमाइंदा मुंतखब कर लिया है ना। तमाम उलमा का इस पे इत्तेफाक तो नहीं है। मिनहाजुल कुरान एक बहुत बड़ी तंजीम है, एक बहुत बड़ी तहरीक है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम इस तहरीक के साथ मुंसलिक है। और दूसरी तरफ दावत इस्लामी वाले, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी परसेंटेज दावत इस्लामी की है और बाकी जो लोग बच गए हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ हैं। तो अब ना तो मिनहाजुल कुरान वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बरेलवियों का नुमाइंदा आलम तस्लीम करते हैं, बल्कि मिनहाजुल कुरान वालों के नजदीक तो ताहिरुल कादरी साहब बरेलवियों के नुमाइंदा आलम हैं। दावत इस्लामी वालों के नजदीक मौलाना इलियास कादरी साहब बरेलवियों के नुमाइंदा आलम हैं और तहरीक लब्बैक वालों के सामने खादिम हुसैन रिजवी साहब बरेलवियों के नुमाइंदा आलम हैं। तो पाकिस्तान की पूरी आवाम तो अपना नुमाइंदा आलम किसी और को तस्लीम करती है, उनके अपने अपने अलग आलिम हैं। सिर्फ इंजीनियर साहब उनके स्टूडेंट ही मुफ्तियान इकराम को नुमाइंदा आलम समझते हैं। तो नुमाइंदा आलम तो वो होता है ना जो सबका मुंतखब हो।